मतलब जिसे जैन परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो बनिया जिसे कहते हैं हम वो बनिए हैं और व्यापार हमारे खून में होता है। और व्यापार हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई व्यापार करना है तो कौन सा करना है, कैसे करना है, ये हम बनियों से बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि जैन कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो पूरे भारत की जनसंख्या का प्रतिशत अगर निकाला जाए तो 0.2% है जैन। कितने हैं? 0.2%। मतलब इस बात पर गौर कीजिएगा, 0.2% है। और भारत के इनकम टैक्स में कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं? 24% इनकम टैक्स जैन भरते हैं, 0.2% होकर के। तो बिजनेस मतलब हमारे रगों में होता है, और वो बिजनेस करने से पहले हमारे को जो है ना, एक चीज सिखाई जाती है कि भाई तेरे को जिंदगी में चाहिए क्या, तेरे सपने क्या है, तेरे ड्रीम क्या है। आवाज मेरी अशोक सर कहीं अटके तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। तो आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम क्या है, आप चाहते क्या है, वो वाला काम करो। और वो तो अब मैं जैसे यूं समझू कि सपना है मेरा मर्सिडीज कार लेने का, और मैं काम करूं पानी पताशे का, तो मर्सिडीज कार का सपना देखना गैर वाजिब है। फिर मुझे काम वैसा ही ढूंढना पड़ेगा जिस काम में ताकत हो उस सपने को पूरा करने की। और पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जब तक ये डायरेक्ट सेलिंग इस दुनिया में नहीं आया था, तब तक जितनी आपके पास पूंजी होगी उतना ही तो व्यापार करोगे। अगर आपके पास पान के गल्ले लगाने जितना ही पैसा है, तो आप बड़ा शोरूम कैसे लगाओगे ज्वेलरी का? नहीं ना। तो जितनी पूंजी होगी, जितनी ज्यादा पूंजी होगी उतना बड़ा व्यापार कर लोगे, जितनी कम पूंजी होगी उतना छोटा व्यापार कर पाओगे। ये इस दुनिया में सिस्टम चला करता था, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद ये सिस्टम जो है आज बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है, और पूरी तरह से ये सिस्टम चेंज हो चुका है। आज कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और हम अपने आप को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास आरसीएम अभियान, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत, महान, सरल, आसान और बेहतरीन अभियान है, वो अभियान है नए भारत का निर्माण। और उस आरसीएम के साथ हम लोग जुड़े हैं। अगर आप लोगों की बात करूं तो भाई अभी सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लें कि क्या आरसीएम अभियान में ताकत है या नहीं है। किसी को डाउट है क्या इस बात पर कि आरसीएम हमें बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी दे नहीं सकता है? आरसीएम अगर आप पीवी करेंगे, आप टर्नओवर करेंगे, आपका अगर 50 करोड़ पीवी होगा, तो डायमंड वाला चेक आपका बनेगा ना, बनेगा ही बनेगा, है ना। आरसीएम में देने की ताकत है, हम में लेने की ताकत है या नहीं। हमें जब हम बनिए बचपन में जो हमें सिखाया जाता है ना, वो ये सिखाया जाता है कि भाई धंधा वो करो जिसमें ताकत हो, तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने की। अब मर्सिडीज देने की ताकत मान लो इसमें है, तो अब दूसरी चीज हमें चेक करनी पड़ती है कि खुद में ताकत है कि नहीं, कि यार मैं इस काम को कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। जैसे मान लीजिए माइनिंग का काम हो, या ठेकेदारी का काम हो, या कोई और काम हो, तो मुझ में ताकत होनी चाहिए ना कि मैं उस काम को कर सकता हूं या नहीं। उसी तरीके से अब ये समझ लें कि इस आरसीएम को करने की ताकत आप में है या नहीं, ये आज आप चेक कर लें। और अगर आप में ताकत है तो फिर आपको काम क्या करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा कुछ हासिल करना है, पैसे से भी बड़ी चीज अगर आपको हासिल करनी, देखो पैसा आ रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। पैसे से कुछ बहुत बड़ी चीज है जो मिलती है। अब पैसा तो बहुत मिलता है ना। पैसा बाय प्रोडक्ट है इसका, पैसा मूल प्रोडक्ट नहीं है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग को अगर कोई पैसा कमाने के लिए करता है तो यहीं पर वो गलती करता है, क्योंकि मेन चीज इसमें कुछ और है जो कमाई जानी चाहिए। नहीं तो पैसा कमाने के लिए तो आप दुनिया में कोई सा भी काम कर लो, जो आप कर रहे हो वो बहुत बेहतर है। पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, चाहे मैं कपड़ा बेच के आज कपड़े की फैक्ट्री से कमा रहा हूँ, माइनिंग इंडस्ट्री मेरी है तो माइनिंग से मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी का काम है वहां से मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट में करता हूँ तो वहां से पैसा कमा रहा हूँ। पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है दुनिया। यहां से हमें क्या कमाना है वो चीज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ।
पर अब उसके लिए काम क्या क्या करने पड़ते हैं पहले वो हम समझ लें। और मैं जो काम बताने वाला हूं ना, वो निश्चित तौर पर ऐसा एक भी व्यक्ति इस सेमिनार में नहीं है, इस वेबिनार में नहीं है, जो जानता नहीं हो कि वो काम है। वो काम उनको ऑलरेडी पहले से पता है। वो पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज करना। अब हम देखो, बात तो सभी करते हैं, हम प्रमोट तो करते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, पर क्या हम खुद करते हैं क्या? आज मैं आपकी परीक्षा लेने वाला हूं और सेल्फ आपको एग्जामिन करना है खुद को ही, कि खुद अपने आप को चेक कर ले कि क्या हम 100% खुद पहले यूज कर रहे हैं क्या। तो ये करवाना बाद में है, करना पहले है। और कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, हम बात करते हैं कि आज देखो और इसको करने के क्या क्या फायदे होते हैं 100% प्रोडक्ट यूज के। सबसे पहली तो मैं अगर बात करूं तो आपने दुनिया जहान के तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स आपने खाए होंगे और या यूज में लिए होंगे। जैसे कोलगेट से कई लोगों ने दंत मंजन किया होगा, कई सालों तक किया होगा। या पार्ले जी बिस्कुट की अगर मैं बात करूं तो सभी ने खाया होगा ना पार्ले जी बिस्कुट। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आज इन 1000 व्यक्तियों में से जो ये कहता हो कि मैंने पार्ले जी का बिस्कुट नहीं खाया? एक भी व्यक्ति नहीं होगा, है ना? एक सिंगल व्यक्ति नहीं हो सकता, सबने खाया है। पर अब आप चाहो कि मैं कोलगेट की फैक्ट्री या पार्ले जी की फैक्ट्री देखना चाहूं तो क्या देख, आपने बहुत कोलगेट काम में लिया या बहुत पार्ले जी काम में लिया, आप फैक्ट्री देखना चाहो तो देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, नहीं विजिट कर सकते, है ना? पर आरसीएम वर्ल्ड आप जाते हो, भिलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड आप गए होंगे, आप में से कई साथी गए होंगे, कुछ साथी नहीं भी गए होंगे, पर मुझे विश्वास है ज्यादातर साथी जो यहाँ बैठे हैं वो आरसीएम वर्ल्ड गए होंगे। और वहां उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे प्लांट विजिट किए होंगे। आटे की फैक्ट्री देखी होगी, चाय पत्ती का अपने गोडाउन देखा होगा, आपने मसाले बनते हुए देखे होंगे, नमकीनें बनती हुई वहां पर देखी होंगी, आपने ये तमाम चीजें जो वहां पर देखी हैं। आप इन फैक्ट्रीज को विजिट करने जाते हैं तो आपको कोई आईडी वाईडी पूछा जाता है? आपसे कोई ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप इस आरसीएम अभियान से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता, कोई आईडी नहीं देखी जाती। इनफैक्ट अगर आप इस अभियान से नहीं भी जुड़े हो तब भी आप जाकर के वहां प्लांट को देख सकते हैं। और जब अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको ये विश्वास हो जाता है कि यार प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो रही है, किसी प्रकार की क्वालिटी यहाँ पर सबसे बेहतर है। और अगर मैं बात करूं तो आप जिसको कहें कि हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, हर चीज तमाम बेहतर है। अब और वो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप आओगे उस दिन से कोई अलग व्यवस्था की जाएगी। रोजाना हजारों, 365 दिन, 365 डेज हजारों लोग भिलवाड़ा प्लांट विजिट करने के लिए आते हैं। डेली यहाँ अकेडमी सेशंस होते हैं और उन अकेडमी प्रोग्राम्स के लिए हजारों लोग भिलवाड़ा आते हैं और वो इन प्लांट को अपनी आंखों से देखते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करके जाते हैं। तो जो साथी आज तक नहीं आए हैं, जरूर आइए और अपने विश्वास को मजबूत करके जाइए। अब इन प्लांट को जब हम देखते हैं ना और हमें विश्वास हो जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इससे मेरी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर हम यूज करते हैं। अब सोचिए कि मैं किसी मेरी खास बहन के घर पे गया या मेरे किसी खास दोस्त के घर पे गया और उसके घर में कोई दूसरा बाजार का तेल आ रहा है जिसमें शायद मिलावट हो सकती है, क्योंकि आजकल तो पैकिंग असली होती है, माल अंदर नकली होता है, इस तरह की चीजें हो सकती है। ये तो कंपनी का डायरेक्ट आपको ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है, तो डुप्लीकेसी की तो संभावना नहीं है। फिर इस प्रोडक्ट में से इनकम भी आपको मिलती है, तो डुप्लीकेसी की कतई संभावना नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट करने वाला तो खुद के मार्जिन के लिए करता है, आपको इनकम कहां से देगा? तो अब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब आप सोचो कि मैं मेरी बहन के घर में जाता हूँ और मान लीजिए वहां कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, तो होने तो क्या फर्क पड़ता है? उसको कैंसर होता हो तो हो जाए, उसको कोई बीमारियां लगती हो तो लग जाए, मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए, है ना? क्योंकि मेरी बहन है, मेरा दोस्त है, तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए कि यार मेरे दोस्त के घर में अच्छी सेहत जाए। तो मैं जब ये प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचाता हूं ना, तो अनजाने में उनके पूरे परिवार की, मेरी मेरी चिंता क्या होती है कि उनके पूरे परिवार को इन गंभीर बीमारियां, हार्ट अटैक, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी बीमारियों से मैं बचा सकूं। इसलिए मैं उन प्रोडक्ट्स को वहां से देता हूं। तो अब प्रोडक्ट देता हूं
इसके फायदे क्या होते हैं कि मैंने इनकम तो मुझे आएगी तो आएगी, पर दुआएं वहां से मैं कमा के लेके आता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि मुझे दुआएं वहां से मिलती है। 100 ये प्रोडक्ट का जब हम प्रमोशन करते हैं और 100% प्रोडक्ट खुद भी यूज करते हैं, तो हमें ये पता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट बनाते वक्त हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाता है। अब दूसरा फायदा क्या होता है, अगर आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो हजारों बच्चे जो फौज में थे, छुट्टियां कैंसिल हो गई और वापस बॉर्डर पे गए लड़ने के लिए, उनको जिंदा वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे इस बात की खबर नहीं थी। फिर भी उनके परिवार ने उन्हें अपनी नम आंखों के साथ उनको विदाई दी, उनको वहां भेजा। वो हमारे लिए, क्योंकि वो किस लिए गए कि ताकि हम सेफ रह सकें। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं, वो बॉर्डर गए किस लिए, ताकि आप और हम अपने घर में सेफ रह सकें। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अब हम देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करें, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं नरेंद्र मोदी सर का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखा था, पर मैं वीडियो तो नहीं दिखा पा रहा। ये आप देखिए कि मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया कि आपको आज के बाद इस्तेमाल करने के लिए कोई भी विदेशी चीज नहीं खरीदनी है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करें, कम से कम देश के लिए इतना तो करें। ये हमारा फर्ज बनता है। अगर कोई हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है तो हम उसको यहाँ से बैठ करके इतना तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना कि हम उन विदेशी ताकतों को मजबूत ना बनाएं, क्योंकि वो उन्हीं इनकम से, उन्हीं प्रोडक्टों के पैसों से वो लोग हथियार खरीदते हैं और उन्हीं हथियारों को हमारे ऊपर यूज करते हैं। तो क्या आप चाहते हैं उनको समृद्ध बनाना? नहीं ना। हम चाहते हैं हमारे भारत देश को समृद्ध बनाना, और भारत देश को समृद्ध बनाना है तो हमें 100% प्रोडक्ट स्वदेशी यूज करना चाहिए। और आरसीएम के सारे प्रोडक्ट स्वदेशी प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट है, हमारे देश के प्रोडक्ट है। तो हमें गर्व होता है कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे लोगों को मैं कितनी गंभीर बीमारियों से बचाता हूँ, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करता हूँ और उसमें से भी मुझे इनकम आती है, बताइए। और मुझे जिंदा रहने के लिए सभी को, मैं जिनको भी ये प्रोडक्ट बताता हूँ उनको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि आरसीएम में जो रेंज है वो सुबह से शाम तक काम आने वाली रेंज है। अब कितनी वाइड रेंज है, 100% प्रोडक्ट यूज मैं गारंटी से कहता हूँ। अभी जो साथी यहाँ बैठे हैं आधे से ज्यादा प्रोडक्ट को तो आपने कभी छूकर भी नहीं देखा होगा कि यार ये क्या चीज है। मैं अगर गुड डॉट की बात करूं तो इतनी विशाल रेंज गुड डॉट की हमारे पास मौजूद है। मैं अभी नाम पूछूं तो लोग 2-3 नाम कुछ लोग बता पाएंगे कि कितने प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। पर गुड डॉट की इतनी बड़ी रेंज हमारे पास मौजूद है। गुडसिप हमारे पास मौजूद है, हमारे पास सूप मौजूद है, हमारे पास प्रोटीज मौजूद है, हमारे पास मतलब इतनी सारी रेंज गुड डॉट की है। क्या हमने वो सारी प्रोडक्ट रेंज इस्तेमाल की है? हम अगर कहीं और से ला रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने उस काम को, जिस काम से हम अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करने का अरमान लेकर के चलते हैं, हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं, है ना। न्यूट्री चार्ज की इतनी वाइड रेंज है, उसको जरूरत होते हुए भी हम कई बार अगर उपयोग में नहीं ले रहे हैं, जानकारी होने के बाद भी उपयोग में नहीं ले रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि सोल की, मैं समझता हूं आज की तारीख में 70-80 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज की सोल में होगी, बल्कि और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि छोटे 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 कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, गिनती मुझे याद नहीं। पर क्या हमारे घर में अगर इसमें से कोई आईलाइनर दूसरी कंपनी का आ रहा है, काजल कोई दूसरी कंपनी का आ रहा है, लिपस्टिक कोई दूसरे कंपनी की आ रही है, परफ्यूम अगर कोई दूसरी कंपनी के आ रहा है, तो मैं उस काम के साथ धोखा कर रहा हूं जिस काम से मेरे अरमान है अपनी जिंदगी में टॉप पर जाने के, सक्सेसफुल बनने के, लाखों करोड़ों रुपए कमाने के, परिवार की सुरक्षा कमाने के। मैं वो सपने तो वो सारे देख रहा हूं, पर धोखा उसी के साथ कर रहा हूं। तो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। हरित संजीवनी की तमाम रेंज है। अगर आप किसान हैं और या अपने घर में गार्डनिंग का आप शौक रखते हैं तो कोशिश करें 100% प्रोडक्ट यूज करने की। फूड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो तमाम छोटे 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 कई सारे प्रोडक्ट, यानी कि पूरी किचन की रेंज इस आरसीएम में मौजूद है। केवल इतने ही नहीं, ये देखिए और भी फूड प्रोडक्ट्स हमारे बीच में मौजूद है। तो इतनी सारी रेंज। अब इनमें से कोई भी चीज, शरबत अगर आरसीएम के अलावा कोई हम दूसरा पी रहे हैं
भुजिया अगर हम आरसीएम के अलावा कहीं दूसरी खाते हैं, चाहे हम सफर में जाते हैं, तो हम धोखा कर रहे हैं। यहाँ गड़बड़ हो रही है, 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। और इतनी सारी पर्सनल केयर की रेंज है, और इतने सारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। अब इनमें से एक भी प्रोडक्ट अगर घर में कोई दूसरा आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम ही धोखा कर रहे हैं हमारे काम से। हम लोगों को डुप्लीकेट कैसे करेंगे? हम लोगों को प्रमोट तो करते हैं कि सर 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, कैसे करेगा वो अगर हमारे घर में देखेगा कि अगर दूसरे उत्पाद रखे हैं तो वो कैसे करेगा? तो और रेडीमेड गारमेंट्स की आप देखें तो इतनी बड़ी रेंज मौजूद है, इनर वियर की बहुत बड़ी विशाल रेंज मौजूद है, और फुटवेयर्स की इतनी विशाल रेंज मौजूद है, बैग और सूटकेस और स्कूल बैग, ट्रैवल बैग, ये सारी रेंज इतनी बड़ी मौजूद है। स्कूल बैग भी यहाँ मौजूद है, टाई मौजूद है, बेल्ट मौजूद है, रुमाल मौजूद है, पेन और कॉपी हमारे घर में ये देखिए मौजूद है आरसीएम में। और इतने सारे प्लास्टिक और किचन वेयर के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इतने सारे टेक्सटाइल की रेंज मौजूद है। आज पहले हम ये चेक करें कि हमारे घर के उत्पाद में हम कौन कौन से उत्पाद दूसरे यूज कर रहे हैं। पहले अपने आप को बदलें, 100% प्रोडक्ट यूज करने। अगर आप बहुत बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं, तो अगर आपका वो सपना है, आपका वो अरमान है, तो आप ये 100% प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आप प्रमोट करेंगे तो वो डुप्लीकेशन जो होगा वो सही डुप्लीकेशन होगा। और इस बात की गंभीरता को कोई, जो आरसीएम में ऐसी जानकारी जो सबको पता है, पर कोई भी 100% इसको फॉलो नहीं कर रहा। और ये चीज, और इसका जितना ज्यादा प्रमोशन हम लोग कर सकते हैं उतना ज्यादा, क्योंकि मैं देखता हूं 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, मतलब 100% प्रोडक्ट यूज की बात ही नहीं होती, 1500 पीवी की बात होती है। अगर 1500 पीवी की बात हो रही है, 2500 पीवी की बात हो रही है, इसका मतलब उस घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो ही नहीं रहे। तो हम कहां से, हम शुरुआत के दौर में ही हम गलत राह पकड़ रहे हैं, गलत राह लोगों को सिखा रहे हैं। और हमें इसके लिए अब 100% प्रोडक्ट यूज की बात को प्रमोशन करना, हमारी बात में, हमारे हर व्यवहार में भी, हमारे पर्सनल व्यवहार, पर्सनल यूज के लिए भी, और हमारी बात में भी ये लाइन हमेशा ऐड होनी चाहिए कि प्रोडक्ट 100% आरसीएम के यूज करने चाहिए। अब बहुत छोटी छोटी बातें मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, पर बहुत बड़ा बनने के लिए इन सारी बातों को जिंदगी में आपको अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़े नहीं बन पाओगे। देखो मैं इस खेल में बहुत आगे जाने करके लिए आया हूं, और वो आगे जाने का जो मादा है ना, तो मैं इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि 1 लाख के अमाउंट में अगर एक के बाद छोटी सी एक बिंदी लगा दी जाए ना, तो वो 1 लाख से 1 रुपए में तब्दील हो जाता है, 1 रुपया बन जाता है। अगर एक के बाद एक छोटी सी बिंदी लगा दी जाए, दशमलव लगा दिया जाए, और उसके बाद 000 लिख दिया जाए, तो 1 लाख से 1 रुपया बन जाता है। वो एक छोटी सी मिस्टेक आपको इतना डाउन लेकर के आ सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है प्रॉपर ड्रेस कोड का होना। अब यहाँ देखो, मेरी एक पर्सनल कहानी जुड़ी हुई है। मैं आरसीएम अभियान में आया, तो आरसीएम अभियान को 22 सालों तक मैंने नहीं किया ना, उसका एक कारण ये भी था कि यार ये टाई कोट पैंट क्यों पहनने पड़ते हैं। आजकल तो चलो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बहुत हो गई, तो आम हमें टाई कोट पैंट में लोग नजर आते हैं, पर उस वक्त नहीं आया करते थे जब आरसीएम अभियान की शुरुआत हुई। तो टाई कोट पैंट वाले एक अलग ही नजर से देखे जाते थे। सिर्फ बारात में पहना जाने वाला, शादियों में पहने जाने वाला वस्त्र आभूषण रह गया था। या कॉर्पोरेट्स में भी उस वक्त जो है, बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां बहुत बड़े शहरों में ही हुआ करती थी, तो वहां कहीं दिखे तो दिखे, अदरवाइज ये कहीं आम शहरों में, बी टाइप सिटीज में कहीं नजर नहीं आता था। तो इसको पहनने में शर्म आया करती। तो मैं सोचता था यार ये टाई क्यों पहनना जरूरी है यार, इसको हटा दो ना आरसीएम से। इस टाई को पहनने में शर्म भी आती है। और मुझे तो अब यहाँ से मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जब देखा तो मैं एक इस शर्म में रह गया। और वहीं पे मुकेश कोठारी सर, जो कभी भिलवाड़ा के ही एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, उन्होंने टाई पहनना शुरू करके, इस प्रोडक्ट को यूज करके, इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करके, और 22 सालों में 25 करोड़ का बंगला खड़ा कर।
मैंने कहा यार अगर 22 सालों में 25 करोड़ का बंगला बन सकता है तो अगले 22 सालों में तो इसके घर के बाहर 100% हवाई जहाज भी खड़ा होगा ही होगा। अब इस बात को भी कमाल ढंग से समझने की जरूरत है। जब आरसीएम शुरू हुआ था ना, तब किसी को इतना विश्वास नहीं था कि आरसीएम से मतलब कार भी खरीदी जा सकती है, 2-4 लाख रुपए महीने के भी कमाए जा सकते हैं। पर आज आज ये सारे काम हो रहे हैं। और अभी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बात पर कि उनके 22 साल बाद हवाई जहाज खड़ा होगा, तो आज भले ही आपको यकीन नहीं हो रहा होगा पर ये काम होगा और 100% होगा। विदेशों में जो कंपनियां हैं जिनको कई साल हो चुके हैं उनमें ये चीज लोग अचीव कर चुके हैं। तो मैंने उस दिन से यार शर्म को छोड़ करके और टाई पहनना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये तो देखते देखते दुनिया आगे निकल जाएगी और तू इसी शर्म में पड़ा रह जाएगा कि टाई नहीं पहननी है मुझे, और दुनिया वो सारे सपने हासिल कर लेगी जो तू सोच रहा है करने की, पर तू बस इस शर्म में रह जाएगा कि यार ये टाई कोट पैंट क्यों पहनने पड़ते हैं। तो टाई कोट पैंट का बड़ा महत्व होता है। और वैसे भी अगर आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है तो आप उसे ड्रेस पहना के भेजते हो, स्कूल यूनिफॉर्म पहना के भेजते हो कि नहीं भेजते हो? क्यों? क्योंकि वो वहां कुछ सीखने के लिए जाता है, वो एक जेंटलमैन बने, वो इस सभ्य सोसाइटी का हिस्सा बने, इसलिए उसे हम पूरा ड्रेस कोड में भेजते हैं। ड्रेस कोड का बड़ा महत्व होता है। हर आदमी को ड्रेस कोड दिया गया है, डॉक्टर्स को भी ड्रेस कोड दिया गया है, नर्सेस को भी अपना ड्रेस कोड दिया गया है। मैं अगर बात करूं तो एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को भी अपना ड्रेस कोड मिला हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो पुलिस फोर्स के लोगों को भी ड्रेस कोड है, आर्मी के लोगों के पास भी ड्रेस कोड है, एयरफोर्स वालों के पास भी ड्रेस कोड है, पायलट के पास भी ड्रेस कोड है। क्यों? सबके पास ड्रेस कोड है। हर काम का एक ड्रेस कोड होता है और उस काम के ड्रेस कोड में जब आप होते हैं तो उस काम के प्रति एक सच्ची जिम्मेदारी का एहसास आपको होता है। तो प्रॉपर ड्रेस कोड का होना, अगर हम आरसीएम से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर कहीं कोई, अगर हम होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं और अगर हम चाहे किसी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे हम किसी वेबिनार के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी सेमिनार के लिए जा रहे हैं, आपका प्रॉपर ड्रेस कोड में होना अति आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण इससे बनता है, पावरफुल माइंड और मजबूत मानसिकता का निर्माण उस ड्रेस कोड से होता है। ड्रेस कोड का एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और ड्रेस कोड जो है वो टीम की भी यूनिटी को दर्शाता है और एक टीम आप नजर आते हैं और टीम जो है वो उससे एक एटीट्यूड बनता है टीम वर्क से। और आप देखेंगे इन महिलाओं ने जैसे ही साड़ी के ऊपर ये कोट पहनना शुरू किया, पूरी फिजाई बदल दी, पूरी रंगत ही बदल दी, पूरी सोसाइटी से धीरे 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 ये मिथ ही खत्म कर दिया इन लोगों ने कि पैसा कमाना महिलाओं का काम नहीं है। अब ये सवाल बचा ही नहीं कि यार आरसीएम को महिलाएं भी कर सकती है क्या, ये सवाल ही नहीं बचा। इस दृष्टि पे ये सवाल ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं ने ड्रेस कोड को जीवन में अपना लिया और ये ड्रेस कोड आज इनको किस ऊंचाइयों तक लेकर के गया है। केवल ड्रेस कोड बदला, केवल ड्रेस कोड। मैंने भी केवल अपना ड्रेस कोड बदला। जींस टी शर्ट पहनने वाला व्यक्ति आज जब कोट पैंट टाई पहन के शुरुआत में जब निकला था ना, मेरे सारे दोस्त मेरी मजाक बनाया करते थे कि देखो दूल्हा तैयार हो गया है, अब ये वहां बारात में जाकर के नाचेगा। तो मतलब अब मजाक, अब मैं जब सक्सेसफुल हूं तो मेरे साथ फेसबुक पे फोटो भी लगाते हैं कि आज अभिषेक जी से हमारी मुलाकात हुई। बहुत गर्व से लोगों को बताते हैं कि यार मेरा दोस्त है अभिषेक, मैं जानता हूं उसको। तो ये मैंने क्या बदला? मैंने अपना ड्रेस कोड बदला और वो ड्रेस कोड और ड्रेस लाइक अ डायमंड, जो आप पहले आप जो बनना चाहते हो ना उसके लिए आज से प्रिपेयर हो जाओ। मतलब तो ड्रेस लाइक अ डायमंड, टॉक लाइक अ डायमंड, सारी चीजें डायमंड की तरह होनी चाहिए। आज सोचो सेमिनार का अगर ये मंजर नजर आए तो वो सेमिनार कैसी हो, अब आप सोच सकते हैं। और दूसरी सेमिनार और ये ड्रेस कोड वाली सेमिनार में कितना अंतर हो सकता है। ड्रेस कोड जब हम पहनते हैं तो हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है, एक लीडरशिप एटीट्यूड हमारे भीतर आता है, एक स्टेबिलिटी हमारे भीतर आती है और सक्सेसफुल मीटिंग सिस्टम हमारा डेवलप होता है, फ्यूचर विजन क्लियर होता है। और ये ड्रेस कोड से एक एटीट्यूड आपके भीतर आता है कि हाँ अब मैं बदलाव के लिए तैयार हूं और मैं सिस्टम की ताकत को जानता हूं। तो तुरंत जैसे मुझे सिस्टम की ताकत पता चली ना कि सिस्टम में बहुत ताकत है यार, बहुत पावरफुल है, पहन ले इसका ड्रेस कोड, पहन ले टाई, और मैं टाई पहन करके आ गया। तो ये बिल्कुल सिस्टम की ताकत को जानता है। ड्रेस कोड में जो आ जाता है वो ये जमाने के सामने सिद्ध कर देता है कि हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अच्छा, अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहाँ इस तस्वीर में आप बताइए कि आपको क्या अनयूजुअल नजर आ रहा है, क्या अनयूजुअल, क्या अलग नजर आ रहा है अशोक सर इसमें? अलग एक जो है बर्तन साफ कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोले। अनप्रोफेशनली तरीके से एक लेडी जो है बर्तन साफ कर रहे हैं। हाँ, तो अब जब आप अगर मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं तो किसको दिखा रहे हैं आपके, ये आप काम कर रहे हैं उस वक्त, और उस वक्त भी आप सेमिनार, आप अपना वीडियो ऑफ कर लें, क्योंकि ये दृश्य देखने वालों को अच्छा नहीं लगता और आपको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही होती है। और मैं चाहता हूं आपको दुनिया जब भी देखे आप में एक भविष्य का लीडर देखे, आपको दुनिया जब भी देखे तो आप में एक सफल व्यक्ति को देखे, आप में जब दुनिया देखे तो वो आपके जैसा बनना चाहे, इस अरमान से आपको देखे। तो आप जब भी दिखे या तो प्रॉपर दिखे, नहीं तो वीडियो ऑफ रखें, क्योंकि किसी भी सेमिनार में इस तरह से एक व्यक्ति पलंग पे सोया सोया सेमिनार अटेंड कर रहा है, वेबिनार अटेंड कर रहा है, ये दृश्य दुनिया वालों को अच्छा नहीं लगता। तो आप मेहरबानी करके उस वक्त अपना वीडियो ऑफ कर लिया कीजिए। और अगर आप कुछ सीखने के लिए आए ही हैं तो लेटे लेटे आप क्या ही सीख जाएंगे मुझे नहीं पता। आप इस वक्त क्या सीख जाएंगे, मुझे नहीं समझ आता कि इस वक्त आप क्या समझ जाएंगे। कुछ नहीं, आपका डेटा भी खर्च कर रहे हैं और आप दो जगह अपना ध्यान बांट रहे हैं। जब आप आए तो प्रॉपर ड्रेस कोड में आए ताकि आप कुछ सीख पाए, और समूह की शक्ति से हमें एक दृष्टिकोण मिलता है और टीम का नजरिया बदलता है और टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये देखो ड्रेस कोड की पावर आरसीएम में क्या है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है आरसीएम के ड्रेस कोड की पावर। नंबर 1 और बेस्ट टीम बनने का ये एकमात्र रास्ता है कि आप सारे लोग ड्रेस कोड में आ जाए। ये सारे साथी जो है ना, ये कोर लीडर्स हैं, ये हमारे मेन पिलर्स हैं, हमारे स्तंभ हैं। और इन स्तंभों में एक खास बात ये है कि ये कभी बिना ड्रेस कोड के नजर नहीं आता है। मैंने मूर्ति सर को कभी नहीं देखा बिना ड्रेस कोड के, न महावीर सर को देखा। मतलब एक कोई ऐसा नाम है क्या जो आप ले लो कि सर ये बिना ड्रेस कोड के नजर आता है? अगर किसी एक्टिवली कहीं पर काम पर हैं तो ड्रेस कोड में, अगर हम सेमिनार में वेबिनार में भी नजर आएंगे तो ड्रेस कोड में ही नजर आएंगे, है ना। तो जो लोग अपने लिए एक नियम बना लो कि आज से ड्रेस कोड में रहूंगा, वरना जो लोग अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं फिर दुनिया के बनाए हुए नियमों पर उनको चलना पड़ता है। तो आज की दूसरी महत्वपूर्ण बात थी ड्रेस कोड, है ना। पहली चीज हुई 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरी चीज हुई ड्रेस कोड हमारी टीम में होना चाहिए, और अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एमएलएम का मतलब होता है एमएसएम। ये हमेशा बीसी सर सिखाते हैं कि एमएलएम इज इक्वल्स टू एमएसएन, मीटिंग सेमिनार मीटिंग्स। एमएलएम का मतलब ही यही है, और इन मीटिंग्स और सेमिनार्स का कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है उस चीज को आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मीटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस, ये आपकी जिंदगी में क्या कमाल कर सकती है उसको आज गहराई से समझ के जाना। सबसे पहले मैं बात करूंगा मीटिंग से। तो कई तरह की मीटिंग्स हमारे यहाँ होती है, कई तरह के वेबिनार भी होते हैं और वो भी होते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमारा होता है यूएलपी प्रोग्राम, और यूएलपी प्रोग्राम में 100% प्रोडक्ट यूज की बात होती है, 100% प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है। तो ये मेरे पिछले पॉइंट को भी मजबूत बनाता है। तो यूएलपी प्रोग्राम आप जरूर अटेंड करना शुरू करें। और अब सेमिनार सिस्टम की ताकत को हम समझ लेते हैं कि जब आप दिल्ली जाते हैं उसकी ऊर्जा पूरे साल भर आपके अंदर रहती है कि नहीं रहती है। जो भी आदमी किरण बेदी वाले उस प्रोग्राम में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में था उसकी ऊर्जा को आज भी महसूस करता है कि नहीं करता है। जो भी आदमी आज सेकंड जनरेशन के प्रोग्राम में था उसकी ऊर्जा को अभी भी अपनी बंद आंखों से भी महसूस कर पाता है कि नहीं कर पाता है? कर पाता है ना। ये मीटिंग और सेमिनार की ताकत है साहब। आप वहां बैठ के कितनी ऊर्जा लेकर के आते हैं, तो जितने बड़ी मीटिंग सेमिनार सिस्टम आपका बनेगा उतनी बड़ी सफलता आपकी बनेगी। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं इस अभियान में क्यों काम कर रहा हूं। इस अभियान में ना एक बड़ी कमाल चीज है, और वो कमाल चीज का नाम है पैसिव इनकम। पैसा तो आता है
पैसा तो मैं बहुत कमाता हूँ, पर वहां मुझे उस पैसे के लिए कुछ काम एक्टिवली करना पड़ता है। अगर मैंने वो एक्टिवली काम नहीं किया तो वो इनकम नहीं आती है। पर इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में एक लेवल ऐसा आता है जहां पर जाकर के आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। वो रॉयल्टी के लेवल से शुरू होती है, पर रॉयल्टी के लेवल पर आपके नीचे अन्य लीडर डुप्लीकेट तैयार नहीं होते हैं, इसलिए वो रॉयल्टी कभी भी वापस जीरो की तरफ खिसक जाती है। और कुछ लेवल हैं इसमें, इस सिस्टम में, जिन्हें हम बोलते हैं स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड। ये ऐसे लेवल हैं जहां आपके नीचे कई सारे टेक्निकल पैदा हो चुके होते हैं, कई सारे रूबी, रूबी स्टार पैदा हो चुके होते हैं, कई सारे सफायर पैदा हो चुके होते हैं, कई सारे मतलब स्टार एमराल्ड, एमराल्ड पैदा हो चुके होते हैं, कई सारे लीडरशिप पैदा हो चुकी होती है। पूरे भारत में आपका नेटवर्क बन चुका होता है, और इस वहां के लेवल से फिर वो इनकम आपकी कभी भी जीरो नहीं होती है। अब जीते जी आप इसका कितना आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, वो जीते जी शायद लोगों को ज्यादा समझ नहीं आती है। पर हाँ, जब हम अपने परिवार के किसी साथी को खो देते हैं और फिर हमें वो समझ में आता है कि यार अब जो ये इनकम आ रही है, तो जो करने वाला था वो तो आज अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी अगर इनकम आ रही है, वो होती है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्यों आ पा रही है इनके घर में, ये पैसिव इनकम क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इनकी टीम आज भी मीटिंग और सेमिनार सिस्टम की ताकत से, अब इनके पास वो मेंटोरशिप नहीं है रत्नेश जैन सर की, रत्नेश जैन सर की मेंटोरशिप नहीं है, पर एक मीटिंग सेमिनार सिस्टम जो इस इंडिया में काम करता है, उस मीटिंग सेमिनार सिस्टम की में इनकी टीम इनकी बड़ी संख्या में फॉलो करती है, और इसलिए आज वो पैसिव इनकम इनके घर में आ रही है। और वो जो सुरक्षा आ रही है ना, वो बिना मीटिंग सेमिनार सिस्टम के कभी आ नहीं सकती। तो इसको जितना ज्यादा अपनी टीम में प्रमोट कर सके, ऐसे कई उदाहरण हैं। ये राकेश अरोड़ा सर की तस्वीर है। राकेश अरोड़ा सर आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके घर पर अगर एक शानदार इनकम है, और वो इनकम आज भी कम होने की बजाय अगर लगातार बढ़ते हुए क्रम में आती है, तो इसलिए क्योंकि उनके पास अब राकेश अरोड़ा सर की मेंटोरशिप शायद मौजूद नहीं है, पर मीटिंग सेमिनार सिस्टम मौजूद है, जिस सिस्टम को उनकी टीम फॉलो करती है। ठीक उसी प्रकार से पीबी सिंह सर, मैं अगर बात करूं तो ये पीबी सिंह सर आज इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर मोहित जो इनके बेटे हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो हॉस्पिटल में बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट देखते हैं, ओपीडी देखते हैं। और उनको शुरुआत के कुछ महीनों तक तो ये समझ ही नहीं आया कि भैया मैं आरसीएम का आर भी नहीं जानता हूँ, मैं कभी किसी मीटिंग सेमिनार में भी नहीं गया, मैं तो गया भी नहीं मतलब। और मेरे पिताजी ने काम किया, मैं फॉरेन में पढ़ाई करी, मैं आया हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कंपनी से हर महीना पैसे आ रहा है भैया 7-8 लाख रुपए। कंपनी को जानकारी तो है ना कि अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, या कंपनी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कंपनी पैसा भेजे जा रही है। अगर आप ऐसी पैसिव इनकम, ऐसी सुरक्षा अपने परिवार को देकर के जाना चाहते हैं, तो आपकी टीम में मीटिंग्स और सेमिनार्स को लेकर के जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी और जितना ज्यादा संख्या में आप इसको फॉलो करेंगे, आप उतने ही ज्यादा पैसिव इनकम के नजदीक पहुंच जाएंगे। और ये कोर लीडर्स की तस्वीर मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ। ये जितनी कोर लीडरशिप आज हमें यहाँ नजर आ रही है, ये सारी कोर लीडरशिप मीटिंग्स और सेमिनार की देन है साहब। अगर मैं आपके सामने आज बैठा हूं, तो ये मैं मीटिंग्स और सेमिनार्स की देन हूं साहब। अगर मुझे पहली बार तो वो जो मैंने कहें कि दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था यूथ का आज के 3 साल पहले, वहां उस इवेंट से मेरा जन्म हुआ सही मायने में अगर मुझे देखा जाए। उस इवेंट के मैं आरसीएम में तो आ चुका था। आरसीएम को मैं, ऐसा नहीं है कि वो पहला दिन था मेरा ज्वाइन करने का, आरसीएम में आ चुका था, पर उस दिन मेरे अंदर उस सेमिनार से, उस बड़े आयोजन को देख करके एक कमिटमेंट आ गया कि यार अब मुझे बहुत बड़ा बनना है। और वहां से ये लीडर पैदा होते हैं। ये सारे लीडर किसी न किसी बड़ी इवेंट की पैदाइश है। आप सब भी किसी न किसी बहुत बड़ी इवेंट में, आपने सेमिनार में किसी की कोई बात सुन करके, जैसे अशोक सर ने शुरुआत में बात कही थी कि कदम सर की एक बात सुनी और बस वहां से अशोक जाग गया। ये अशोक सर, अगर वो बात
वो नहीं सुनी होती जो इनको रिलेट कर रही थी, वो कदम सर से रिलेट कर रही थी, है ना। और कदम सर से क्योंकि उनके पास मतलब 4-4 कंपनियां हैं और इधर ये 4 डिपो लेकर के बैठे हैं और उनके पास भी सैटरडे संडे है, इनके पास भी सैटरडे संडे है। तो ये बोले कि यार जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार से प्रेरणा मिलती है, ये सेमिनार से मिलती है। तो मीटिंग और सेमिनार्स को सपोर्ट करें और संख्या के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि अकेले हम जब दौड़ते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगता है, पर समूह के साथ जब हम होते हैं तो वही मैराथन हमें आसान लगने लगती है, उतनी मुश्किल नहीं लगती। अगर अकेला दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो ये मुश्किल लगती है। और वैसे भी बिना सीखे अगर खेलेंगे तो उसका कोई विशेष फायदा नहीं हो सकता, पर सीख करके खेलेंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा हम लोग जिंदगी में उठा सकते हैं। और जितनी बड़ी टीम आपकी होगी उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और इसीलिए मैं एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यूएलपी प्रोग्राम्स को भी सेमिनार्स की तरह इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें साथियों। और इफेक्टिव होम मीटिंग, इफेक्टिव होम मीटिंग, ये होम मीटिंग जो है ना ये धड़कन होती है साहब। ये धड़कनें जैसे बंद हो जाती है ना तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये अगर होम मीटिंग होना किसी स्टेशन पर बंद हो जाती है ना तो वहां पर नई ज्वाइनिंग आना बंद हो जाती है, वहां पर नए लीडर पैदा होना बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट वो स्टेशन ही खत्म हो जाता है और वो पूरा तंत्र खत्म हो जाता है। तो इसके लिए इफेक्टिव होम मीटिंग्स करें और वहीं से जंपिंग थ्रू विंडो, एक टेक्निक जो आदरणीय बीसी सर सिखाते हैं कि आप वहां से उनके एक किसी नए प्रोस्पेक्ट के थ्रू आप एक नया काम कर सकते हैं। तो ये जंपिंग थ्रू विंडो के आधार पर आप रेगुलर होम मीटिंग्स कीजिए। मैं भी एक टीम के साथी का इस सेमिनार से 15 मिनट पहले फोन आया और बिलवाड़ा के पास में एक राशमी बहुत छोटा सा गांव है, वहां के वो रहने वाले हैं और बड़े उत्साह से उन्होंने मुझे फोन किया, अभिषेक सर पिछले महीने मैंने काउंट किया सर और पूरी टीम ने मिलकर के हम लोगों ने 65 होम मीटिंग्स की और उन 65 होम मीटिंग्स का ये रिजल्ट है कि आज हमने कम से कम 200 से ज्यादा ज्वाइनिंग निकाली और टीम में जबरदस्त ग्रोथ आई। और सर जिस बंदे ने होम मीटिंग नहीं की उस बंदे के समझ आ गया कि मेरी ग्रोथ अगर नहीं आ पाई है तो उसका एक कारण है कि मेरे पास होम मीटिंग नहीं हो रही है, और जहां होम मीटिंग हो रही है वहां ग्रोथ आ रही है। तो वो फोन वहां से मुझे मतलब आप देखिए कि रिजल्ट, रियल रिजल्ट का फोन था वो। तो अब आप इस होम मीटिंग जो है ना ये इसकी धड़कन है, इस अभियान की धड़कन है। तो इसको जरूर आप करें और होम मीटिंग, यूएलपी क्रिक और डिफरेंट मीटिंग करें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करें, प्रोडक्ट प्रमोशनल एक्टिविटी करें और हो सके तो इसके लिए आप एक प्रोजेक्टर जरूर ले लें, क्योंकि प्रोजेक्टर अगर आपके पास होगा तो आप कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे और अगर हरकत आप करेंगे तो बरकत जरूर आपकी आएगी। तो जैसा बीसी सर कहते हैं कि जिनकी आंखों में, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर के ये काम अगर करने हैं, तो मेरे को तो यहाँ से समझ में आई कि हम बड़ी बड़ी बातों पर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं पर छोटी छोटी बातों को जीवन में नजरअंदाज करते जा रहे हैं।